बताइए जरा संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बढ़ता कद है उस पर लगातार उनका ग्राफ 2024 तक वहां पहुंचेगा जहां पर टक्कर नहीं दे पाएगा विपक्ष। आदरणीय प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे वाजपेयी जी, उस समय वो हमेशा कहते थे कि देश लगातार पहले से तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी बहुत खूबसूरत तरीके से तरक्की करता हुआ जाएगा। अभी के सरकार को यदि श्रेय देते हैं तो पूर्ववर्ती सरकारों को भी आपको श्रेय देना होगा और उसके पुरुषार्थ से इनकार नहीं कर सकते हैं आप। इनके भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी ये बात कहते थे। मुश्किल तब होती है जब हमारे बड़े भाई यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कि पिछली बार यदि असफल हो गया था चंद्रयान तो प्रधानमंत्री जी के कंधे पे रख करके जो वो रोया, फिर वो जो थपकी दी गई, उससे एक ताकत मिली, ऊर्जा मिली और उसके बाद में दोबारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इस तरह के प्रोपेगेंडा से मुश्किल होती है। हमें कोई एतराज नहीं है यदि प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, डंका बजना चाहिए, विश्वगुरु बनना चाहिए हिंदुस्तान को। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हिंदुस्तान में मणिपुर के मामले में जब सारी विपक्षी पार्टियां मुंह में उंगली लगाती है तो 76 दिन के बाद में 36 सेकंड बोलते हैं, तब पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है। और जब वो मुश्किल ये होती है, पूरी बात मुश्किल जब वो बोलते हैं तो आप बाहर चले जाते हैं, जब आप सुनना नहीं चाहते। मुश्किल ये होती है कि जब सब किसी को भ्रष्टाचार के जल में लपेटने वाले प्रधानमंत्री जी जब अपने उनके कैग के रिपोर्ट आते हैं और उसमें भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है तो किसी मीडिया में चर्चा नहीं होती, आपके यहाँ भी चर्चा नहीं होती है। कैसे न कहे आदमी की एक तरफा सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सवाल तो यह है, वाजिब है, हिंदुस्तान की जनता भी ये समझ रही है कि कौन कैसे किस तरह से खेल खेल रहा है। किस चर्चा की बात आप कर रहे हैं? किस चर्चा की बात कर रहे हैं संजीव जी? जो आपने कहा कि कहीं चर्चा नहीं होती है, आपके यहाँ भी चर्चा नहीं होती है, कौन सी चर्चा चाह रहे हैं आप, जरा बता दीजिए। हम तो सीए जी की बात कर रहे हैं, कैग की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो कई हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बात थी, 15 करोड़ किलोमीटर बनाने की बात थी, उसको 30 करोड़ बना दिया गया, 18 को 250 बना दिया गया। उसमें जो पैसे लगे उसके बारे में बात नहीं होगी। अब जो आयुष्मान योजना की बात होती है उसमें जितने बड़े घोटाले हुए, एक ही नाम के आधार पर, एक ही आधार पर इतने लोग। आपकी बात से आप कह रहे हैं इस पर चर्चा नहीं होती है, ये प्लेटफॉर्म आपको किसने दिया है कि आप ये बात कह पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कोई चर्चा नहीं चाहता, आपके बगल में मुद्दा नहीं बन पाता। मुझे बता मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये मुद्दा नहीं बना पाती हैं। सवाल ले रही हूं, आप ये मुद्दा नहीं बना पाती हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार में तो इतने घोटाले हैं, गिना रहे, कह रहे हैं घोटाले हैं बहुत सारे। सुचरिता, मैं कह रहा हूं और सीएजी की रिपोर्ट पर हमने भी बात की है, मीडिया हाउसेज ने भी बात की है, टीवी पर डिबेट हुई है और उसका नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। मैं कह रहा हूं और इसको मैं रिपब्लिक भारत पर कह रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं। संजीव भाई एक काम करें, अगर वो सीएजी की रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं बता पाए, हमने सीएजी को फिर से लिखित में दिया है, अगर ये सही है तो इसको लेकर अदालत में जाना चाहिए। जैसे इस देश में दूसरे भ्रष्टाचार घोटालों पर न्यायालय ने निर्णय दिए हैं, निश्चित तौर पर इस सरकार के भी खिलाफ अगर कुछ होगा तो वो देंगे। लेकिन मैंने थपकी की बात क्यों की थी, जरा सुनना चाहिए। हिंदुस्तान के असफल हुआ तब भी प्रधानमंत्री वहीं खड़ा था, सफल हुआ तब भी वहीं खड़ा था। ये नेता होना होता है। आप गलत समझ रहे हैं, गलत संदर्भों में उसे पेश कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, असफल हुआ तब भी नरेंद्र मोदी ने देखा है कि किसी स्टेट विशेष में जो फैसले हुए हैं, कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उसको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पलटा भी गया है, लोगों ने देखा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने कैसे पलटा ये भी देखा है लोगों ने। तो ये मत समझाइए कि क्या होता है।